यूरोप के लिए पीआईए की परवाजों पर आयद पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है ये एक तारीखी दिन है। कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बहुत मेहनत की। पीआईए की दीगर परवाजों से रेटिंग बेहतर हुई है। पाबंदी हटने से पीआईए की निजकारी के अमल में फ़ायदा होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीआईए और एविएशन इंडस्ट्री तबाही के धाने पर आ गई थी। पीआईए का ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। उम्मीद है बरतानिया और दीगर ममालिक से भी पाबंदी हट जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीआईए की परवाज़ों से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। कहा पीआईए की साख मुस्तहकम होगी, माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पाबंदी का उठ जाना फ़ज़ाई हिफाजती ज़ाब्तों पर कारबंद रहने का मुंह बोलता सबूत है। केपी से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, और उन्होंने जो इस्लामाबाद में तबाही की, एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, और जो पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा, ऐसे बलवों के नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुंचता है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा किया गया, वो तो अल्फाज में उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। पीटीआई सियासी जमात नहीं, एक फितना है। जत्थों के खिलाफ एफआईआर काटी जाएं, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीनी बनाएं आइंदा कभी भी ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान को इस फितने और तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन से मुतालिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जत्थे ने इस्लामाबाद में तबाही मचाई। शरपसंदों की फायरिंग से 1 पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एजेंडा हर चीज़ को तहबाला करना ही है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगा वो बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा विफाक के खिलाफ चौथी लश्कर कशी की गई, मईशत को फिर घाव लगा। यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। तमाम वाक़यात का एक तसलसल है, उन्हें अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स की तश्कील। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में किया गया। विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, आहत खान चीमा, अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे टास्क फोर्स में शामिल। शरपसंदों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद में फॉरेंसिक लैब कायम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी में तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बानी पीटीआई के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। कोर कमेटी की पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। एहतजाज में कारकुनों की कम तादाद पर मेम्बरान आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की तरफ से आरिफ अलवी की हिमायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बुशरा बीबी से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहा हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। विफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुकदमात की तफसील तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हम पर बोगस केस बनाए गए, मोटरसाइकिल की चोरी तक के मुकदमे बने, मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं। तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के खिलाफ अमेरिका में मुजाहरा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो आर्मी चीफ पीटीआई को इक़्तिदार में रखे वो इनका बाप होता है। जब आर्मी चीफ पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करे तो इनके खिलाफ मुजाहरे करते हैं। ये लोग अपने ज़ाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। अमेरिका में फ़लस्तीन के हक में आवाज़ नहीं उठाएंगे, फ़लस्तीन की नस्ल कशी पर खामोश रहेंगे। IMF को पाकिस्तान के खिलाफ आमादा करने की कोशिश करेंगे।
पीपल्स पार्टी किसी भी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया, उनका मुतालबा ही गलत था। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए विफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। पानी का मसला CCI के इजलास के बगैर हल नहीं होगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी और को नहीं देंगे। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कल बलूचिस्तान असम्बली ने जो हरकत की है और PTI पर पाबंदी लगाने के लिए जो करारदाद पास की है, यह काबिल मजम्मत है। इससे पता चलता है कि बलोच अवाम, बलूचिस्तान के लोग तो वैसे ही सियासी आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से परेशान हैं। वो लोग तो हुकूमत और रियासत से अपना हक मांगते फिर रहे हैं और उनके ऊपर जो असम्बली लाकर बिठाई गई है, सीटें बेची गई हैं बाकायदा, और अपनी मर्जी के लोगों को लाकर जो असम्बली वहां पर बनाई गई है, अक्सरियत उसमें वो उन लोगों की शामिल है, और उन्होंने वो काम किया है कि जो खुद उन सब के ऊपर भी आएगा। अमीर जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद की मजम्मत हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कि PTI से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाबंदी लगा दी जाए। सियासी पार्टियों को भी खानदानों से निकलना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ अवाम के सामने आना चाहिए। एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं। क्या व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज नहीं होता? हुक्मरान तबके की ख्वाहिश है सियासी वर्कर्स के लिए पाकिस्तान को नो गो एरिया बना दें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद हतमी कीमतों का नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आइंदा हुकूमत की जानिब से बिजली ना खरीदने का ऐलान। कहते हैं IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद बिजली मजीद 5 रुपये तक सस्ती होगी। बिजली सहूलत पैकेज के नतायज अच्छे निकले तो पूरा साल चलेगा। FPCCI में अवैस लगारी ने कहा, अब पावर सेक्टर में कोई मुकद्दस गाय नहीं। 5 IPPs को ख़त्म कर चुके, मजीद भी करेंगे। मजीद 11 के साथ भी इब्तदाई वर्किंग कर चुके हैं। कहा, रवा माली साल के पहले 4 माह में डिस्कोज ने सिर्फ 11 अरब रुपए का नुकसान किया। पंजाब में स्मोक के डेरे। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 184 रिकॉर्ड की गई। पंजाब में इंसदाद स्मोक ऑपरेशन तेज। तजावुज़ात के खात्मे और स्मोक कंट्रोल के तहत 139 आर्जी तजावुज़ात हटा दी गई। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 3 लाख रुपए जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए स्कूलों अस्पतालों में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट चेकिंग के हवाले से पॉलिसी बनाएं। जब तक DCs के तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। मेंबर कमीशन ने बताया, टाउनशिप में दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में बेचे गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त काटने के बाद दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिब्बी कलात में भी बादल खूब बरसे। नोशकी में यालाबारी। बारिश का सिलसिला 2 रोज़ वक्फे से जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खिता पोठोहार में बारिश की पेशगोई। 2 दिसंबर तक गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में भी हल्की बारिश होगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के दौरान इंटरनेट की सुस्त रवि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाज समित के वीडियो लिंक पर आवाज़ सुनाई नहीं दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट स्लो है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
अब क्या पीटीए को नोटिस कर दूं कि अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा? क्या पीटीए बताएगा कि मोबाइल फोन के बाद अब इंटरनेट भी बंद किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बताएं इंटरनेट क्यों सुस्त रवि का शिकार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर इंटरनेट का मसला नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोदकोही से निमटने के लिए इक़दामात का जायजा। मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी। रोड से बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की मंजूरी। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। बलोचिस्तान की 50 तालिबात को पिंक स्कूटीज तकसीम। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी का मजीद तालिबात को भी स्कूटीज देने का वादा। कहते हैं हमारा विजन है कि हर लड़की को पिंक स्कूटी मिले। सूबे में खवातीन को बाइख्तियार देखना हमारी तरजीह है। बलोचिस्तान में असातिज़ा, नौजवान और मासूम लोगों का खून में नहलाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। रियासत के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। नौजवान झूठे प्रोपोगंडों को अमली इक़दामात के जरिए मुस्तरद कर दें। जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। मतीउल्लाह जान अब जुडिशल कस्टडी में तस्वुर होंगे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था।